यदि आपने यूपीएसआई का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएसआई के एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, परीक्षा स्थल पे क्या क्या सावधानियां बरतें एवं क्या ऐसी वस्तुएं जो हम अंदर ले जा सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें नहीं ले जाने पड़ेंगे। ये सारी बातों की चर्चा हम इसमें विस्तार से करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं, चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट इस पे मैं डालता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक कॉल लेटर है, यानी कि एडमिट कार्ड है किसी का। इस पे जो है पीछे इस पे दिए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, और आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या निर्देश आपको दिए जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें और देखें कि क्या समस्या आ सकती है और क्या नहीं आ सकती है। तो ये परीक्षा तो मालूम है सबको कंप्यूटर से होगी, यानी ऑनलाइन है, और सभी वस्तुनिष्ठ आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 120 मिनट की होगी, यानी 2 घंटे की पेपर होगा। और ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, परीक्षार्थी को शामिल होने के लिए मूल प्रवेश पत्र, यानी जो आपका जो प्रवेश पत्र है उसके साथ एक आधार कार्ड, मूल आधार कार्ड, उसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी। यानी और जो ई आधार रहता है आपका, उसकी हार्ड कॉपी भी स्वीकार की जाएगी। इसको लाना अनिवार्य है। आधार कार्ड की एक छाया प्रति, यानी आधार कार्ड की आपको एक फोटोकॉपी भी ले जानी है और प्लस आपको उसका ओरिजिनल भी ले जाना है। दोनों आप वहां पर सेंटर पे जमा करेंगे, एक कॉपी जमा करेंगे और ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। और यदि आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते हैं। गलत उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न में हिंदी भाषा के किसी विवाद में अंग्रेजी के संस्करण को ही मान किया जाएगा, यानी जो इंग्लिश में जो भाषा लिखी जाएगी उसी को, यदि कोई विवादित क्वेश्चन होता है उसको माना जाएगी। और आप परीक्षा देने से पहले इस वेबसाइट पे जाके आप मॉक टेस्ट एक बार जरूर दे लें, जिससे आपको वहां पर कई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और यानी कि कैसे परीक्षा होना ही वो पूरा मॉक टेस्ट इसमें हो जाएगा। इसके बाद परीक्षा को प्रवेश पत्र में उल्लेख रिपोर्टिंग के समय से आपको पहुंचना है। प्रवेश पत्र में उल्लेख गेट बंद होने के समय के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि आप कुछ टाइम पहले ही पहुंचे, आधा 1 घंटा पहले मार्जिन लेके पहुंचे, जिससे कि आपको सेंटर पर देरी ना हो। यह प्रवेश पत्र निर्धारित जो इस प्रवेश पत्र में टाइम दिया गया है ये सिर्फ उसी के लिए ही मान्य है और किसी के लिए मान्य नहीं है। और किसी भी परिस्थिति में इसकी शिफ्ट, केंद्र या डेट किसी भी कंडीशन में बदली नहीं जा सकती है। यदि बदलती है तो पूरा सेंटर का ही, किसी विवाद की स्थिति में पूरा सेंटर ही चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और उसके लिए एक दिन जो है 3 तारीख शायद निश्चित किया गया है। जितने भी जो है सेंटर में कोई दिक्कत होती है उनको 3 तारीख को आपको परीक्षा करवाई जाएगी। और परीक्षा कम से कम 1 दिन पहले, यानी कि टाइम से पहुंचे। कुल मिला के केवल सूची में नामित परीक्षार्थी एवं संबंधित दिनांक समय पाली के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी जिस दिन का आपका कॉल लेटर होगा, कॉल लेटर आपको सिर्फ उसी दिन पेपर देने की अनुमति है। और इसके बाद आप देखेंगे सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि कीमती सामान लेकर ना आए। यानी कि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप अपना कीमती सामान है वो आप ना लाएं, क्योंकि वहां पर आपके लिए लॉकर की व्यवस्था करने की कोई प्रावधान नहीं है। यानी मोबाइल वगैरह आप ये बिल्कुल ना ले जाएं, वहां पर रखने की सेंटर द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना फोटो। एक निर्धारित जो इसमें जगह बताई गई है उस निर्धारित स्थान पे आप अपना फोटो लगाएं, जिसका साइज 3.5 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। और फोटो वही होना चाहिए जो आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस समय जो अपलोड किया था, वही वाला आपको फोटो, वही फोटो सेम आपको चाहिए। उसको आपको प्रवेश पत्र पे चिपकाना है। और परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का आपका सत्यापन होगा। इसके बाद ही आपको परीक्षा में जाने दिया जाएगा। आपके पास जो है पहले
आपका वेरिफिकेशन होगा, यानी कि कोई अनलीगल कैंडिडेट तो नहीं है, ये सब वगैरह। और इसके बाद आप देख सकते हैं आप परीक्षा में जा सकते हैं। और पहचान पत्र यदि मेल नहीं खाता है तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, सीधी सी बात है। परीक्षार्थी को उपस्थित पत्रक के निर्दिष्ट कॉलम, यानी कि वहां पे आपको हाजिरी वाला जो एक अटेंडेंस सीट रहती है उस पर आपको साइन जरूर करना है, सिग्नेचर जरूर करना है। अगर आपने सिग्नेचर नहीं किए तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। एवं जब आप पेपर देंगे और हॉल छोड़ने से आपका पेपर जो है पूरा हो जाएगा और हॉल छोड़ेंगे तो आपको जो प्रवेश पत्र है वो मूल प्रवेश पत्र आपको वहां पर जमा करना होगा। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, पॉइंट ये है 21, परीक्षार्थियों को निम्नलिखित वस्तुएं कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। क्या क्या नहीं ले जा सकते? आप कोई भी पाठ्य सामग्री यानी कागज, खाली कागज या कोई भी लिखित कागज, कागज के टुकड़े, ज्यामिति यानी पेंसिल या जो स्केल वगैरह होते हैं, ये बॉक्स, प्लास्टिक के पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर जैसी कोई भी स्टेशनरी वस्तु अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इन पर बिल्कुल बैन है। इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, कैमरा, डिजिटल घड़ियां, स्मार्ट घड़ियां, यानी कि कोई भी घड़ी आपको नहीं ले जानी है, क्योंकि कंप्यूटर में वैसे भी आपका जो है टाइमिंग जो है उसमें चलती रहती है, आपको पता चलता रहेगा कितना आपका टाइम बचा है। तो ये सब चीजें आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस, कोई ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, जो हाथ में आप बैंड पहनते हैं, ये भी आपको ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको आपको अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे इनके साथ। इसके बाद आपका बटुआ, जिसमें आप पैसे रखते हैं, बटुआ, काला चश्मा, यानी कि आपको वहां हीरो बन के नहीं पहुंचना है। यदि आप एक्चुअली चश्मा लगाते हैं तो आप चश्मा लगाएं, और वरना ब्लैक चश्मे जो चलते हैं, यानी कि जो दरोगा वाला, दबंग वाला, वैसा नहीं लगाना है आपको। और आप अपना काला चश्मा बिल्कुल भी लगाएं। हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ कोई भी खाने का सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। बिल्कुल आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब केवल परीक्षार्थी को केवल प्रयोगशाला के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र और पारदर्शी पेन, यानी पारदर्शी पेन से क्या मतलब है, कुछ पेन ऐसे आते हैं जिनमें जो अंदर की रिफिल दिखाई नहीं देती है, और पारदर्शी पेन ले जाना जरूरी है। यानी कि जो 3 रुपए वाला आपका आता है, 3 या 4 रुपए का, सेम यूज एंड थ्रो, वो वाला पेन आपको सिर्फ ले जाने दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा के दौरान कोई शांति बनाए रखना है आपको, और किसी भी लेन देन अथवा बातचीत की अनुमति नहीं होगी। आप यानी कि किसी आपस में किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। और परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र, यानी कि जो आपके कंप्यूटर प्रश्न पत्र चल रहे हैं, उनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसे पकड़ा गया तो आपको वहीं पे आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। और इसके बाद आपको जो सीट दी गई है आप उसी पे बैठेंगे, और किसी कागज या दस्तावेज का आदान प्रदान नहीं करेंगे। वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, और आप उनको विशेष ध्यान रखें। आप जहां पर आपको बैठाला जा रहा है, जो आपको सीट दी गई है, आप उसी सीट पर बैठें। इसके बाद आपको रफ कार्य के लिए अंदर ही आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पर अपना रोल नंबर और नाम लिखना होगा, और इसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो रफ सीट को आपको जमा करना है। और ये है यानी कि यूपीआरबीपी, यानी कि पूरा अधिकार रखता है किसी भी आपको, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनके पास पूरा आधार है कि आपकी डेट और वो परीक्षा का डेट चेंज कर सकते हैं। और यदि कोई विवादित स्थिति होती है मामलों का, तो यूपीआरबीपी का जो है अंतिम निर्णय मान्य होगा, और आप करने के लिए उनका निर्णय पालन करने के लिए बाध्य होंगे। और सबसे बड़ी चीज, दलालों और नौकरी दिलाने वालों से सावधान रहें, जो कि यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है। केवल मेरिट ही आपको यूपी पुलिस में नौकरी दिलवा सकती है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप बिल्कुल दलालों से बिल्कुल सावधान रहें, ऐसा कोई भी नहीं है। यदि आप में काबिलियत है तो आप जरूर उत्तर प्रदेश एसआई की वर्दी पहन सकते हैं। ये और एक और इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कोविड से संबंधित, यानी कि कोविड से संबंधित है ये। वार्निंग मास्क विदाउट एग्जामिनेशन विल बी, आपको बिना मास्क के आपको
एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी। तो आपका वो टेम्परेचर 9.5 फ़ारेनहाइट या 37.4 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर यदि ऐसा होता है, मान लो आपका पेपर है, उस दिन आपको बुखार है या आपका टेम्परेचर जो यहाँ दिखाया गया है इससे ज़्यादा होता है, तो आपका पेपर छोड़ा नहीं जाएगा। आपको एक आइसोलेट प्लेस में, यानी कि अलग से एक वहाँ पे कमरा ऐसा बनाया गया होगा आइसोलेशन वाला, जहाँ पर सिर्फ इसी टाइप के दूर दूर कैंडिडेट बैठे होंगे। उनको आपको और कैंडिडेट से थोड़ा अलग बैठाया जाएगा। टाइमिंग आपकी वही रहेगी, टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। और आपको कैंडिडेट को सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर करके जो है एग्जाम हॉल में जाना होगा और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जो भी कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल हैं वो सभी आपको मानने होंगे, अन्यथा आपकी परीक्षा रद्द भी की जा सकती है। तो बस यही इसके निर्देश हैं। और तो कुछ यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं तुरंत आपको इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। आप दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।